प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में ट्राइबर के चारों वेरिएंट्स में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है उस पर चर्चा करेंगे। आप जब प्राइस रेंज देखते हैं तो उसमें कुछ फ़र्क है, वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है उसके लिए हमें कौन कौन से फीचर्स वहाँ मिलेंगे, उन सब पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अन्य वीडियो पर बहुत सारे साथी ये कमेंट्स करते हैं कि हमें कौन सा वेरिएंट्स लेना चाहिए, RXE लेना चाहिए, एल लेना चाहिए, टी या RXZ लेना चाहिए। तो यदि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मुझे आशा है कि आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपको कौन सा वेरिएंट्स लेना चाहिए। हम पूरे फीचर्स के साथ प्राइस रेंज के हिसाब से बात करेंगे कि एक्स्ट्रा कौन कौन सी चीज़ें अगले वेरिएंट्स में मिलती हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले एक निवेदन करूंगा आपसे, यदि आप ट्राइबर को लेकर के कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं या विभिन्न प्रकार की कार न्यूज़ को लेकर के हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चाहे आप नए हैं इस चैनल पर या कुछ साथी जो हमेशा वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई उन सब से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल भी नया है। आपके सहयोग की आशा है आपने ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं RXE, जो इसका बेस मॉडल है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 5 लाख, 4,99,000 है, 5 लाख मान के चलें। ऑन रोड प्राइस के एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस में फ़र्क क्या होता है, या ये इन चारों वेरिएंट्स की अलग अलग प्राइस पूरा इंस्टॉलमेंट सहित कैसे होता है, यदि आपको जानना है तो एक वीडियो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, वहाँ आप उसे देख सकते हैं। खैर, हम बात करें RXE में जो 5 लाख एक्स शोरूम प्राइस है उसमें बहुत सारी चीज़ें फीचर्स मिलते हैं कॉमन जो कारों में होते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से मैं जल्दी कुछ सेकंड्स में उसमें प्रकाश डालता हूँ। जैसे इसमें दो फ्रंट्स में आपको 2 एयर बैग मिलेंगे, ABS विथ EBD सिस्टम, ये तो हर कार में होता ही होता है। रियर पार्किंग सेंसर इसमें मिलेगा आपको, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, ड्यूल टोन डैशबोर्ड मिलेगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, बॉडी कलर बम्पर मिलेंगे, फ्रंट के जो विंडो है वो पावर विंडो मिलेंगे, और फ्रंट में AC के वेंट्स मिलेंगे, स्लाइड या फोल्ड होने वाली सेकंड रो की सीट्स भी आप इसमें मिलेंगे, थर्ड रो की सीटों को रिमूव भी आप इसमें कर सकते हैं। और पावर बूट आपको ओपनिंग इसमें मिलता है, पावर आगे स्विच दिया होता है ड्राइवर के पास, उससे आप इसको खोल सकते हैं। और फ्रंट में आपको चार्जर पॉइंट्स भी RXE बेस मॉडल में मिलते हैं। 5 लाख में आपको ये सब चीज़ें मिलती है। इसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कॉमन है, आमतौर पर हर गाड़ी में मिलते हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा चर्चा करके आपका समय जाया करना मैं सही नहीं समझता। अब जब RXL की बात करते हैं तो उनकी एक्स शोरूम प्राइस है 5,78,000। तो यहाँ आप देख रहे हैं लगभग 79,000, 80,000 रुपये इसको मान के चले हम, डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अब ये 80,000 रुपये हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो उसके बदले हमें एक्स्ट्रा फीचर्स कौन कौन से मिल रहे हैं, इन पे अपन प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करें व्हील कवर की, तो ये आपको स्टील व्हील कवर आपको इसमें मिल जाएंगे RXL में। फ्रंट में आपको क्रोम ग्रिल भी RXL में मिलती है। आगे यदि आप जो फ्रंट में क्रोम होता है वो भी इसमें मिलेगा। इसके साथ ही AC वेंट्स की बात करें तो तीनों सीटों के लिए अलग अलग AC वेंट्स आपको RXL में मिल जाएंगे। ऑडियो सिस्टम मिलेगा विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये भी आपको इसमें RXL में मिलेगा, E में नहीं मिल पाएगा। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, ये भी मिलेगा एक्स्ट्रा। 2 स्पीकर मिलेंगे आपको फ्रंट के विंडो में दोनों में, और कूल ग्लोब बॉक्स मिलेगा आपको RXL में। तो यहाँ आप देख सकते हैं 80,000 रुपये के फ़र्क में आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी। यहाँ आप ये सोच सकते हैं कि प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके पीछे साथियों कंपनी की एक पॉलिसी है। कंपनी ने RXE को बेचने के लिए नहीं बनाया है। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा पागल कैसी बात कर रहा है, वास्तव में ये सत्य है। कंपनी ने RXE को बेचने के लिए बनाया ही नहीं है। बहुत कम प्रोडक्शन होता है RXE का। यदि आप शोरूम में जाके RXE बुक करवाएंगे तो आपको सप्ताह महीनों लग जाएंगे, 4-4, 5-5 महीने में जाके गाड़ी मिल रही है RXE की। इसके पीछे कारण है कि कंपनी सिर्फ अपनी प्राइस सेगमेंट जो है उसको मैनेज करने के लिए और इस प्राइस को आकर्षित बनाने के लिए कि देखो अरे यार 7 सीटर गाड़ी सिर्फ 5 लाख में मिल रही है, सिर्फ इस बात के लिए उसको 5 लाख से नीचे ही रख रही है शुरू से। बाकी वेरिएंट्स के प्राइस बढ़ा रही है लेकिन RXE की वहीं रख रही है। तो RXE की वजह से बाकी गाड़ियां खूब मिल रही है। जैसे ही आप शोरूम में जाएंगे तो वहाँ के लोग होंगे वो आप पर टूट पड़ेंगे, इसलिए कि भाई आपको RXL लेनी चाहिए, T लेनी चाहिए, Z लेनी चाहिए, इसमें ये फीचर्स है वो फीचर्स है, सब आपको बताएंगे। लेकिन RXE पर वो कम ध्यान देंगे। उनको पता है RXE सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन के लिए है।
हालांकि मेरे पास RX-E है, मैंने उस पर 40 से 45 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा करके RX-Z बनाया है। इससे वीडियो आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं, शानदार गाड़ी है। RX-Z की तरफ लग रही है, सब चीज़ें एसेसरीज मैंने लगा ली। सिर्फ एस इवेंट्स वगैरह और पावर विंडो वगैरह का वो तो अब मैंने लगवाया नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं, ये 80 हज़ार में आपको इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है। अब आते हैं इसका तीसरा वेरिएंट है RX-T। इसमें आपको पता है RX-T की एक शोरूम प्राइस 6,28,000 है, यहाँ 50 हज़ार का फ़र्क है RX-L से। तो अब इसमें RX-E और RX-L में जो फीचर्स है वो तो इसमें है ही है। इसके अलावा नए फीचर्स कौन कौन से मिलेंगे, इसमें आपको रूफ रेल मिलेगी। रूफ रेल के अलावा स्किड प्लेट मिल जाएगी आपको, फ्रंट में भी मिलेगी और रियर में, आगे पीछे दोनों जगह स्किड प्लेट मिलेगी। हालांकि मेरे पास, मैंने आपको बताया, RX-E है और उसमें स्किड प्लेट मैंने लगाई है। इसके अलावा इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, जो आमतौर पर बहुत आकर्षित होता है। सब लोगों की ये पसंद होती है कि टच स्क्रीन तो उसमें होना ही चाहिए। साथ ही साथ यदि आप RX-T ले रहे हैं तो उसमें आपको चारों विंडो में स्पीकर्स मिलेंगे, 4 स्पीकर्स उसमें मिलेंगे, और पावर विंडो, फ्रंट और रियर दोनों चारों विंडो है उसमें पावर विंडो सिस्टम आपको मिलता है। इसके साथ ही सेकंड रो जो है सीट की, वहाँ आपको एक चार्जर पॉइंट भी मिलता है RX-T में। थर्ड रो में नहीं मिलता, ये ध्यान रखें, ये आगे बात करेंगे हम। RX-E और L में फ्रंट में मिलता है चार्जर पॉइंट, लेकिन RX-T ले रहे हैं तो आपको दूसरी जो पंक्ति है सीटों की, उसमें भी आपको चार्जर पॉइंट मिलता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 50 हज़ार में आपको कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही। रूफ रेल है, स्किड प्लेट है, 8 इंच का टच स्क्रीन है, 2 स्पीकर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, पावर विंडो है पीछे, सेकंड रो में चार्जर पॉइंट है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको RX-T में मिल जाती है। अब करते हैं बात RX-Z की, तो उसकी एक शोरूम प्राइस है 6,82,000। 6,82,000 यानी कि RX-T से लगभग 54,000 रुपये अधिक है। अब ये जो 54,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ये वास्तव में साथियों 54,000 का मतलब 54,000 नहीं है। ये 54,000 का मतलब 75 या 80,000 मान के चलें, क्योंकि बहुत सारा ऑन रोड प्राइस में ये इसी रेशियो से बढ़ता जाता है आगे। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, वो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे आकर के उसको देख सकते हैं। बहुत डिटेल में बताया है कि एक्स्ट्रा चार्ज कैसे कैसे शोरूम वाले लगा देते हैं। अब RX-Z की बात करें तो 54,000 में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कौन सी मिलती है। एक तो सेफ्टी को लेकर के यहाँ थोड़ा और चीज़ें काम आती है, क्योंकि 2 एयरबैग वहाँ सब मिलते हैं RX-E से लेकर के T तक, लेकिन यहाँ आपको RX-Z टॉप मॉडल है, उसमें आपको 4 एयरबैग मिलते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी, 2 एयरबैग इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके साथ ही LED DRL मिलेंगे आपको, और रियर में आपको कैमरा भी मिलता है RX-Z में। इसके साथ ही 15 इंच की एलॉय व्हील्स मिलती है आपको। ये यदि आप बाहर से परचेज करेंगे तो लगभग 25,000 के आसपास खर्चा आता है एलॉय व्हील का, तो ये 15 इंच की आपको उसमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। इसके अलावा रियर डिफोगर और वाइपर इसमें मिलता है, और चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है फॉर थर्ड रो, जो पीछे की सीट है उसके लिए भी चार्जिंग पॉइंट आपको RX-Z में मिल जाता है। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि RX-Z से लेकर के RX-E से लेकर के Z तक जो जो फ़र्क है और उसमें जो एक्स्ट्रा प्राइस साथ में जुड़ रहा है, उसके लिए हमें कौन कौन से नए फीचर्स साथ में मिल रहे हैं, इस पर हमने जल्दी चर्चा की है। आपको घुमाया नहीं है, सीधी सीधी बातें की है। आपने एक बात नोट की होगी कि इस इंजन में कोई फ़र्क नहीं है, इसके बॉडी जो दिखने का है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं, लंबाई चौड़ाई उसका डायमेंशंस कोई भी फ़र्क नहीं है, दिखने में दोनों चारों वेरिएंट एक जैसे हैं। हाँ ये है कि कुछ एसेसरीज अलग से लगाते हैं तब वो कुछ आकर्षित दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप T ले रहे हैं या Z ले रहे हैं तो उसमें रूफ रेल वगैरह मिलती है, स्किड प्लेट मिलती है, तो वो थोड़ा और ज़्यादा आकर्षित दिखती है। हालांकि आप RX-E लेकर के भी वो सब चीज़ें लगवा सकते हैं। इसमें आप ये तय मान के चलिए कि पावर जनरेशन वगैरह में कोई भी फ़र्क नहीं है, न ही इसका टर्बोचार्ज इंजन अभी तक आया है। AMT वर्जन ज़रूर आ चुका है, इसके बारे में अगला वीडियो हम बनाएंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें नई जुड़ी है और कितना प्राइस का फ़र्क है। खैर इसमें आपको 999 सीसी का 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। जो मैनुअल वर्जन है इसकी चर्चा हमने इस वीडियो मैनुअल वर्जन की है। ये 71 bhp का पावर जनरेट करता है। आमतौर पर 1000 सीसी का इंजन है वो 67 bhp का पावर जनरेट करता है, लेकिन यहाँ जो है उस इंजन को थोड़ा सुधारा गया है और ये 71 bhp का पावर जनरेट करता है और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है अलग अलग RPM पर। तो ये था पूरा कि ये जो ट्राइबर है उस ट्राइबर्स के चारों वेरिएंट्स में कौन कौन से फ़र्क है और कौन कौन सी चीज़ें नई इसमें
आपको मिलेगी यदि आप अलग अलग वेरिएंट चुनाव करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके सुझावों का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इस वीडियो में जो सुधार मुझे करना चाहिए था शायद मैं न कर पाया हूँ, तो आप यदि कमेंट करेंगे तो मुझे उसका पता चलेगा। और अंत में जाते जाते यहाँ तक यदि आप पहुँच गए हैं तो आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं आगे भविष्य में वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होता रहूँ। आप सबका दिन शुभ हो। और यदि आप ट्राइबर के मालिक हैं तो आपका बहुत बहुत बधाई हो, और ट्राइबर लेने का सोच रहे हैं तो भी आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप इस तरफ बढ़ रहे हैं। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।